जो भी पिक्चर में हम कटरीना को देखते हैं वो पहले तो गूंगी थी, तो ऐसा रोल बनाते हैं कि वो फॉरेन रिटर्न है तो उनकी टूटी फूटी हिंदी भी चल जाएगी। उनकी हिंदी ऐसे ही होती है जैसे मैं पढ़ रही हूँ। अजय देवगन ने सोचा होगा ये भली बात है, एक तो घर पे भी कोई टेंशन नहीं कि हीरोइन इज क्रिएटिंग एनी रिपल्स एट होम, होम मिनिस्ट्री भी शांत है, ऊपर से आई एम ऑल्सो गेटिंग ऑल द लाइमलाइट। लोग कर रहे हैं सेलिब्रेट वुमेन्स डे, लेकिन हमारी बी टाउन गर्ल्स तो हो गई हैं बोरिंग रे, सेम रोल्स ऑल द वे। वही क्या अजय देवगन कर रहे हैं अपनी हीरोइंस को साइडलाइन? Why wait? Page 3 will tell you all this and more. So let's roll. Variety is the spice of life. Really? तो फिर बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस एक ही घिसे पिटे मोनोटोनस कैरेक्टर्स में क्यों नजर आती हैं? जबकि कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जो तरह तरह के किरदार निभाती हैं। पर शायद आजकल की न्यूबीज एक्सपेरिमेंट करने से ही परहेज करती हैं, या शायद वो कुछ हट कर करने से डरती हैं। अनुष्का शर्मा ने इंडस्ट्री में शुरुआत तो बढ़िया की, लगा कि कुछ दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। एक फिल्म के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी आती ही गई, लेकिन अनुष्का अपने एक ही अंदाज दिखाती गई। अभी तक की अपनी 7 फिल्म में अनुष्का ने लगभग एक ही किरदार निभाया है। ना ही तो लुक में कोई चेंज और ना ही डायलॉग डिलीवरी में कोई नयापन नजर आया है। अब तो वो न्यू कमर भी नहीं कही जा सकती, इसलिए उन्हें अब अपने दूसरे अवतार भी दिखाने चाहिए बिफोर द ऑडियंस गेट्स टू बोर्ड ऑफ हर मोनोटोनस एक्टिंग। Talking about monotony, we are definitely reminded of Katrina Kaif. शुरू में एक्सेंट से भरपूर उनकी हिंदी हजम हो जाती थी, लेकिन इतनी सारी बिग बैनर फिल्म्स करने के बाद भी कटरीना अपनी पहली फिल्म के कैरेक्टर से सिमिलर नजर आती हैं। Many would agree कि मिस कैफ के ना ही तो एक्सप्रेशंस में और ना ही उनके डायलॉग्स में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है। She is an A-list actress now, पर देखा जाए तो उन्हें परफेक्ट 10 अभी भी नहीं कहा जा सकता। परिणीति चोपड़ा और सोनाक्षी सिन्हा द लेटेस्ट सेंसेशन इन बॉलीवुड। ये प्रॉमिसिंग तो लगती हैं, पर इनसे वर्सेटिलिटी के मामले में उम्मीद की जाए ये कहना मुश्किल है। परिणीति अभी तक अपनी दोनों फिल्मों में चीखती चिल्लाती नजर आई, नजाकत से दूर अपने बिंदास अंदाज से ऑडियंस के बीच अपनी जगह बना ली है। सिमिलरली सोनाक्षी सिन्हा इंडियन ब्यूटी बनकर स्क्रीन पर छाई, पर वो तो इस इमेज से ऐसे चिपक गई है कि सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं बल्कि उनकी ड्रेसिंग भी एक ही तरह की नजर आती है। बट रियली दैट इज इनफ। अब शायद इन्हें कुछ अलग रूप में देखने का ऑडियंस को भी इंतजार होगा। आज की इन एक्ट्रेसेस के मुकाबले में इनके सीनियर्स करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा और विद्या बालन ने हमेशा ही कुछ हटकर ट्राई किया है। फ्रॉम अ सेक्स वर्कर टू अ बबली गर्ल, करीना ने अपने करियर में ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ रोल्स निभाने की कोशिश की है। नीडलेस टू मेंशन, धीरे धीरे ग्लैम डॉल से करीना एक मंजी हुई एक्ट्रेस के रूप में उभर कर नजर आई। प्रियंका चोपड़ा डिस्पाइट बीइंग अ मॉडल प्रूव्ड हर मेटल इन एक्टिंग। शुरू में जहां लोगों को लगा होगा कि ये ब्यूटी क्वीन सिर्फ सेक्स सिंबल बनकर रह जाएगी, वहीं मिस चोपड़ा ने एन ओल्ड लेडी, मर्डरर और एक ऑटिस्टिक बनकर अपने एक्टिंग के हर पहलू को जबरदस्त तरीके से स्क्रीन पर दिखाया। शायद विद्या की सेक्सी बॉडी नहीं थी, बट हर एक्टिंग बिकेम हर सेक्स अपील। एक प्रेग्नेंट वुमन के कैरेक्टर में भी विद्या ने डाल दी इतनी जान कि उनके हुनर को सभी गए मान। बक्सम ब्यूटी बनकर बोल्ड किरदार करने से भी विद्या पीछे नहीं हटी। कभी माँ तो कभी एक कॉमन गर्ल बनकर कम ही समय में विद्या ने तरह तरह के रोल्स निभाने की हिमाकत भी की और उन्हें बखूबी निभाकर वाहवाही भी ली। क्या आजकल की B-town actresses are playing safe by doing the same kind of roles? Let's find out today on Party Shati with Bollywood and Page 3 expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Pleasure being here, Supreet. Experimentation seems to be missing when it comes to certain kind of heroines in the industry. What would you say on that? Supreet, I think this is true, but it holds true only to the new girls, the younger set of heroines. Yes, Sonakshi Sinha, again, ये stereotype हो रही हैं, but extremely successful heroine, probably one of the youngest and the most successful heroines compared to the senior heroines also. Sonakshi आज उनसे भी ज़्यादा successful हैं, but yes, वो शायद थोड़ी stereotype हो रही हैं. And then you look at Katrina Kaif, again, extremely successful, very senior heroine, but वो stereotype हो रही हैं. उनका मैं एक logic दे सकती हूँ. Let me first name the heroines जो stereotype हो रही हैं. Anushka Sharma, Parineeti Chopra. But why is that? They have enough roles around, but they all seem to be the same thing.
I think, Supreet, it won't be fair to blame just the heroines for this. Perhaps the producers, the filmmakers and the heroes are playing safe. They do not want to experiment with them. And शायद उनके पास वो different roles आ नहीं रहे हैं. शायद उनके पास वो different scripts आ नहीं रही हैं. And जो एक formula उनके साथ चल गया है, वो filmmakers, directors, producers उन्हें वही offer कर रहे हैं. तो अगर एक देसी गर्ल लुक जो सोनाक्षी के साथ काम कर गई है, they all want to give her that. So they just want that, and of course she's not ready to expose. So they all want to do that with her. And if she's not ready to expose, so they all want that desi look with her. So most of the movies for Sonakshi have worked wonderfully well. तो अगर प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं या सोनाक्षी हैं, वो कहेंगे why should I even go and meddle with the formula, or why should I change it? That makes absolute sense. So they are playing safe. Do not forget that most of these heroines are also working with our 100 crore heroes, the superstars. तो वो बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर हमने हीरोइन का जो इमेज है चेंज कर दिया, तो अगर पिक्चर फेल हो गई तो it's this 100 crore tag that is going down the drain. They don't want to take that risk. The other heroine, Katrina Kaif, who should have experimented, is not experimenting, but वहाँ पर एक बहुत ही simple सा logic है. जो भी picture में हम कटरीना को देखते हैं, she is always the girl who's living abroad. She is always the girl who has traveled abroad or studied abroad and she has come back here. तो वो बेचारी टूटी फूटी हिंदी बोलती हैं या एक western accent के साथ हिंदी बोलती हैं, because उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती है. उन्होंने अब सलमान खान के साथ रह कर हिंदी सीखी है, तो उनकी डिक्शन ऐसी है, तो उन्हें वो रोल सूट करता है, क्योंकि वो पहले तो गूंगी थी, अब तो उन्होंने हिंदी बोलनी सीखी है कटरीना ने. तो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर हर कि वो जो भी रोल होता है, क्योंकि वो सेलेबल स्टार है एंड शी इज़ अ प्रिटी हीरोइन. तो डायरेक्टर्स भी बोलते हैं चलो यार कटरीना चढ़ी हुई हीरोइन है, शी इज़ सेलेबल, तो ऐसा रोल बनाते हैं कि वो फॉरेन रिटर्न है, तो उनकी टूटी फूटी हिंदी भी चल जाएगी, एक एक्सेंट वाली हिंदी भी चल जाएगी. तो उनकी हर पिक्चर में वो फॉरेन रिटर्न हैं या वो फॉरेन में रह रही हैं, तो उनकी हिंदी ऐसे ही होती है जैसे मैं बोल रही हूँ अभी आप और मैं ऐसे ही बात करेंगे, तो कटरीना भी हर पिक्चर में ऐसे ही बात करती हैं. अगर कटरीना NRI हैं तो we have अनुष्का शर्मा जो हमेशा ही पंजू गर्ल रहती हैं. Yes, she's always that bindas Punjabi girl, like oye oye oye, and I think Parineeti Chopra is a very fine actress. She's very natural. I really like her on screen. And the best part is that she can be herself, but again, she's getting stuck with that boisterous role, and Anushka is like the girl next door. So they do need to experiment, but probably they don't have that choice. The filmmakers are getting them stuck with that kind of role. So it's better to do the roles that you're being offered, which have worked, than have no role at all. So that's what is happening with these girls. But on the other side, we have heroines जिन्होंने बहुत experimentation किया है and they've been successful. Yes, of course, but you're forgetting, अगर करीना कपूर ने heroine जैसी movie में एक इतना bold role किया है, where she experimented, it was against no big hero. So I'm sorry, Arjun Rampal, I don't have anything against you, but you were no hero in that movie. So she was the hero of the movie. अगर विद्या बालन ने experiment किया है with a movie like Kahani or a movie like The Dirty Picture, there was no hero in that movie. And if you look at Priyanka Chopra, she was brilliant in Saath Khoon Maaf. Or What's Your Rashi, where she was playing such different roles, varied roles. Again, where was the hero? So these are the girls who have experimented, but then again, there was no big hero against them. They were the heroes of the movie, so there was nothing much to lose there, and that's why they had the luxury and the space to experiment. Promotions की दौड़ में अजय देवगन बन रहे हैं सोल रनर. Seems like वो हर फिल्म में सिर्फ अपने आप को ही करना चाहते हैं प्रमोट और हीरोइन को डिमोट. और ऐसा करके अजय बन गए हैं पेज 3's हिट टर्नर ऑफ द वीक. अजय देवगन की अपकमिंग रिलीज है हिम्मत वाला, जिसकी प्रमोशन वो जोरों शोरों से कर रहे हैं. इंटरेस्टिंगली प्रमोशन के दौरान सिर्फ अजय ही छाए हुए हैं, जबकि फिल्म की लीड एक्ट्रेस तमन्ना अभी तक के प्रमोशंस में थोड़ी बहुत ही नजर आई है. कहीं ऐसा तो नहीं कि अजय ने कोई खास स्ट्रैटेजी बनाई हो? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले भी अजय की रास्कल्स और सिंघम रिलीज के दौरान हीरोइंस प्रमोशंस के लिए कुछ कम ही नजर आई थी. रास्कल्स की रिलीज के वक्त भी संजय और अजय ने कंगना को फिल्म की प्रमोशन से बिल्कुल दूर रखा. सिंघम के प्रमोशंस में अजय तो नजर आए, पर लीड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल दूर दूर तक नजर नहीं आई. कहीं ना कहीं ये लगता है कि अजय पूरी फिल्म को अपने दम पर ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और फिल्म की हीरोइन को स्पॉटलाइट से दूर ही रखना चाहते हैं. What about Ajay Devgan being the head turner of the week? Yes, absolutely. This is Women's Day week we are celebrating here, and अभी हम women's की बात कर रहे थे, and here we are talking about Ajay Devgan, who seems to be sidelining all the women in his movies. Thank God, not his life. Yes, it is definitely seeming true, right?
that he does seem to sideline all the heroines in his movies. If you're looking there seems to be a pattern. So it did start with Kangana, जहाँ हमने rumor सुना था कि the wives were upset about Kangana and Sanjay Dutt he sidelined Kangana in Rascals. Of course, the movie did not work, so I don't know why he's trying to borrow a page from that movie. Again, then he did the same thing. The pattern was repeated with Kajal Agarwal in Singham, but then Singham became a super duper hit. So then probably अजय देवगन ने सोचा होगा ये भली बात है, एक तो घर पे भी कोई टेंशन नहीं कि हीरोइन इज क्रिएटिंग एनी रिपल्स एट होम एंड होम मिनिस्ट्री भी शांत है, ऊपर से आई एम ऑल्सो गेटिंग ऑल द लाइमलाइट and then the movie is also becoming hits, so why not just sideline the heroine, hog all the limelight, and then the movie's a big hit. I could be wrong, but I have a feeling he's going to repeat the same pattern with Himmatwala. We're not going to see a lot of Tamanna here, and if it works, then you know what, all the heroines who are going to work with Ajay Devgan in the future, be prepared that you're going to be overshadowed and there's very little we're going to see of you in the promotions. Women's Day week हो और Women's Achiever की पार्टी ना हो, not possible. Well, after the break देखते हैं ऋतिक रोशन के घर में ऐसी कौन सी स्टोरी है जो शेयर करने लायक है. सिमी, इस हफ्ते कौन से इवेंट्स हुए? Well, Supreet, I'm not one of those women's libbers. I rather take the luxury of being a woman, and if somebody is going to offer me a seat, I'm going to just take it. पर यहाँ पर तो सब कुछ ही women oriented हो रहा है इस episode पर. And Nari Hira, he hosted this beautiful evening where women were being felicitated for being really strong and fighting the problems in their lives. Andrea Costabir played host to these beautiful women who've been survivors to tough lives, and they made beautiful stories. So we should take our viewers there, and they should really check this out. Power to women. We treat women not just as objects, but their real stories, their life, whatever they talk about, their objectives, their career. We avoid any kind of sensationalism or mongering. And every page of I Believe is checked and signed by the person who's on the cover, so you know how authentic and credible it is. Mom for her strength, for her unconditional love, my father, my hero, for always believing to fight and for a never to die spirit. I have two heroes at home, superheroes. Hrithik, who's a superhero, who's a real hero, and my daughter is a real hero. और कौन सा इवेंट हुआ? Yes, and then there's another launch. Finally, there's something for men, and it's the launch of Bulgari's new cologne for men. It's called Man Extreme by Bulgari. And yes, but better than that is the making of the ad commercial here for this cologne. It's really, really nice. So let's take our views right there. Let's have a look. Thank you again, Simi, for being on the show and enlightening us. Thank you for having me. See you next week. Don't go anywhere, guys, क्योंकि हम आएंगे वापस बस पलक झपक कर. You stay tuned. Time now to get into the insides of Bollywood. Let's meet author Neeta Shah. नीता, सबसे पहले ये बताओ कि आपकी फिक्शन में कितनी रियलिटी है? मैं 4 साल से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और मैंने काफ़ी कुछ देखा है अपने फ्रेंड्स कोलीग्स को गुजरते हुए. तो दिस बुक इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल दोस एक्सपीरियंसेस. तो इसमें 70% सच्चाई है. और जो टॉपिक आपने चूज किया है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, स्पेशली बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में ये बहुत ही अनफॉरगिविंग है. व्हेन यू वीव एनीथिंग अराउंड अ कास्टिंग काउच, आपने क्यों चूज किया ये? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई बिलीव एज एन ऑथर यू हैव टू बी रियल. लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि इसमें काफ़ी सारी अच्छाइयाँ भी लिखी गई है. तो इट्स अ वेरी बैलेंस टेक ऑन बॉलीवुड. बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट बॉलीवुड. आपने साउथ इंडस्ट्री को भी मेंशन किया है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट इन पर्टिकुलर हुआ हो? जहाँ तक हमने सुना था कि एक इंसिडेंट टोन डाउन किया गया था, तो उसके बारे में कुछ बताइए. एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड के साथ ये हुआ था.
वो बॉलीवुड में काफ़ी समय से ट्राई कर रही थी, लेकिन शी वॉज़ वेरी अनसक्सेसफुल। और फिर उसने सोचा कि अगर वो साउथ में जाके ट्राई करती है तो वो रास्ता शायद आसान हो। एंड इन रियल लाइफ वो एक काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर से मिली थी, और जो उसका एक्सपीरियंस था, शी वॉज़ ऑलमोस्ट रेप्ड। और उसने आके यहाँ पे मेरे साथ शेयर किया था। अब तो उसने इंडस्ट्री छोड़ दी है, लेकिन जब मैंने ये चैप्टर लिखी थी, मैंने इसमें काफ़ी सच्चाइयाँ डाली थी, बट माई पब्लिशर हैड टू टोन इट डाउन बिकॉज ही वाज लाइक ये बहुत ब्रूटल है, और यू नो हम इतना ब्रूटल इसको नहीं दिखा सकते, तो उसको एडिटिंग के टाइम पे काफ़ी टोन डाउन कर दिया गया था। एज वी मेंशन, कास्टिंग काउच एक बहुत ही अनफॉरगिविंग सब्जेक्ट है, तो रिएक्शन क्या रहा बॉलीवुड के मेंबर्स से टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट? The kind of reaction which I have got from them is very supportive. In fact, they have liked the book, and it's great. Thanks, Neeta, for that interesting conversation and bringing the insights of Bollywood into print for us. Thank you, Supreet. It was a pleasure being here. That was all for today, लेकिन हम अगले हफ्ते फिर लौटेंगे with yet another appetizing episode of Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.